गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर हमारा जो कि कंटिन्यूस चल रहा था चैप्टर 2 ऑफ आवर एसएसटी बुक। ठीक है, एसएसटी बुक का हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इनसाइड आवर अर्थ। हमारी अर्थ के इनसाइड क्या क्या है, तो उसमें हमने रीड किया था मतलब कि क्या क्या रीड किया था आपने। हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी, कितनी लेयर्स होती हैं, 1 बाय 1 लाइक ओनियन, है ना। ऐसी मैनी लेयर्स हैं हमारी अर्थ की। तो उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ के इनसाइड मतलब कि रॉक्स और मिनरल्स। ठीक है, तो रॉक्स हमने कितने टाइप की रॉक्स पढ़ी, 3 टाइप की, जिसमें से हमने फर्स्ट जो इग्नियस रॉक्स है उसको समझा। तो इग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक्स होती है ना, और सारी रॉक्स उसके बाद ही बनती है। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 8 पे है। यस, rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. सबसे पहले तो सेडिमेंट्री का मीनिंग हम समझेंगे। सेडिमेंट्स मीन्स होता है सेटल डाउन, मीन्स जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलेंगे सेटल डाउन। ठीक है, मतलब कि कोई सी भी चीज जब नीचे बैठ जाती है सेटल में तो उसको सेडिमेंट्स कहते हैं, सेडिमेंट्स। ठीक है, अब देखो जिस तरह से वो क्या बोल रहे हैं कि जो रॉक्स बनती हैं, है ना, जो जैसे इग्नियस रॉक्स ही आप ले लो। सबसे प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती है, इग्नियस। तो इग्नियस रॉक्स क्या करती है, जब वो नीचे की ओर लुढ़कती है, जैसे बाय विंड, है ना, हवा चलती है, तेज आंधी चलती है, तो जो रॉक्स होती है वो नीचे लुढ़कती है और एक दूसरे से टकराती हैं, और एक दूसरे से टकराकर वो छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो जब वो रॉक्स कैसी होती है, बड़ी चट्टान, है ना, तो जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ठीक है, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। फिर वही सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा, विंड और वाटर के द्वारा। वो कहीं पर जैसे हवा चलती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, तो हवा में उड़कर या पानी में बह करके वो एक जगह डिपॉजिट होते हैं। और फिर वो थोड़े जब डिपॉजिट होते हैं तो पहले तो वो लूज होते हैं, मतलब थोड़ा नरमपन होता है, उनमें ढीले होते हैं, लेकिन बाद में जब वो दबते हैं, कॉम्प्रेस्ड मतलब जब उन पर दबाव पड़ता है तो उसके कारण वो कैसे हो जाते हैं, हार्ड, है ना, टफ हो जाते हैं। और एक लेयर्स का वो फिर क्या बनते हैं, एक लेयर्स ऑफ रॉक्स, मतलब वो रॉक्स की लेयर का मतलब रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो रॉक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जब नीचे लुढ़क कर टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाती है, फिर वो वाटर और विंड के द्वारा जाकर के कहीं पर एक जगह डिपॉजिट होती है और धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, और इस तरह से वो एक रॉक का रूप ले लेती है। तो उस टाइप से जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जो सैंड स्टोन होता है, सैंड मीन्स रेत, स्टोन मीन्स पत्थर। अब रेत का पत्थर किससे बनेगा, ऑब्वियस है कि वो जो ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब सैंड के छोटे छोटे दानों को मिलाकर ही हम उसको हम सैंड स्टोन बनाएंगे। और इस वो बोल रहे हैं कि जो दीज रॉक्स में अल्सो, मतलब कि जो इस टाइप की जो रॉक्स होती है उनमें मतलब फॉसिल भी होते हैं। फॉसिल जो होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स, जिनको फॉसिल क्या होता है, प्लांट्स के, एनिमल्स के या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, मतलब वो प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो फॉसिल्स, वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, अवशेष बोल सकते हैं हिंदी में। तो वो होते हैं जो कभी किसी टाइम पे जिंदा थे, मीन्स कि जैसे एक पेड़ है, हरा भरा पेड़ है ना, अब वो जिंदा है, उसको लिविंग थिंग्स मानते हैं हम। तो वो फिर क्या होता है, या फिर कोई एनिमल या कोई दूसरा कोई सा भी जीव जंतु हम अभी जिंदा है ना, फिर वो मर गया, मानो कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट सड़ गया, सूख गया, उसके बाद वो क्या होता है, जमीन के अंदर गड़ जाता है। वहां पर उसको जब जमीन के अंदर कोई सा भी एनिमल्स भी मरा हुआ अगर जमीन के अंदर गड़ा रहता है या पड़ा रहता है
तो वो मतलब कि क्या बन जाता है, फॉसिल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उनमें फॉसिल पाए जाते हैं, जो कि किसी भी एनिमल, प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि किसी टाइम पे जिंदा थे, कभी वो एक बार जिंदा थे। अब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वही चेंज होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कैसे? जब मतलब वो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स को जब उसके अंदर जब बहुत ज्यादा गर्म या उस पर दबाव पड़ता है, वो गर्म होती है और उस पर दबाव पड़ता है, तो वो काय में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे वो बोल रहे हैं कि क्ले, अगर क्ले नीचे दबती है और उसमें प्रेशर बनता है और हीट गर्म होती है वो, तो वो स्लेट में चेंज हो जाती है। स्लेट मीन्स जो आप लिखते हो ना स्लेट, वो स्लेट। और इसी तरह से जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन मीन्स चूने का पत्थर, तो जो लाइम स्टोन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, जब उसको गर्म करते हैं। मार्बल कैसे बनती है, जब लाइम स्टोन होता है उसको गर्म करते हैं, उसको तपाते हैं, गर्म करते हैं, तो और उस पर प्रेशर डालते हैं, तो वो कैसा बनता है, क्या काय में चेंज हो जाता है, मार्बल। तो लाइम स्टोन और मार्बल काय के एग्जाम्पल हमको समझ में आ रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ठीक है, इसके बाद रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, houses and buildings. You use stone in many games. For example, 7 stones, pitchu, hop, scotch means step you, kit, 5 stones, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents and neighbor, etc. अब वो बोल रहे हैं कि जो रॉक्स होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ना। तो जैसे कि जो सबसे हार्ड वाली रॉक्स होती है उसका यूज काय में करते हैं, रोड बनाने में, हाउसेस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। इसके अलावा वो बोलते हैं कि आप बहुत सारे स्टोन का यूज बहुत सारे गेम्स खेलने में भी करते हो, जैसे कि जो आप खेलते हैं ना, हिंदी में हम उसको बोलते हैं 7 स्टोन में सितोलिया। इसके अलावा बहुत सारे हम गेम्स होते हैं जो स्टोन के खेलते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके नेबर्स से पूछ करके और भी ऐसे गेम्स के नाम बताइए जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो उनके बचपन में खेलते थे, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम। 2 पिक्चर्स हैवन बीन कलेक्टेड फॉर यू। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए 2 पिक्चर्स दी है इसी तरह से, जो कि काय से बनी हुई है, रॉक्स से। वो बोल रहे हैं कि अब आप ये पता करिए कि वो कौन सी रॉक्स का उसमें यूज किया गया है। यहाँ आपके लिए 2 पिक्चर्स दी गई है। द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो रेड फोर्ट है, लाल किला, वो किससे बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से। इसी तरह से द ताजमहल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। और जो ताजमहल है वो किससे बनाया गया है, व्हाइट मार्बल से। तो इस तरह से आप गूगल पे सर्च करके और भी ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्टोन से कौन सी पिक्चर, कौन सी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बनाई गई हैं। ठीक है, यू विल बी सपोर्टेड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इन to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transportation of the rock from one to another is known as the rock cycle. जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा था ना, कि वाटर साइकिल की प्रोसेस कैसे होती है कि पहले जो है नीचे का पानी वेपर बनकर ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंसेशन होता है, उसके बाद वो फिर से मतलब वाटर ड्रॉप बन के नीचे आता है। तो मतलब जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ा था वैसे ही रॉक साइकिल का भी है। कि आपने क्या समझा कि हमने ये जाना कि जो रॉक्स होती है वो एक दूसरे से ही चेंज होती है। मतलब सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती है, फिर इग्नियस रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक चेंज होकर के मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो फिर चेंज होती है। और ये प्रोसेस कोई जल्दी नहीं होती, साल 2 साल में नहीं होती, इनको बनने में, ये चेंजेस होने में कई ईयर्स लगते हैं। तो ये हमको पता नहीं चलता क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरल होती है। तो वो बोलते हैं कि इस तरह से जो नेचुरल प्रोसेस होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन की रॉक्स की, कि एक रॉक से दूसरी रॉक्स में ट्रांसफर होना, तो उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स टू सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। मतलब हमने ये सबसे पहले हमने क्या जाना कि जैसे ही जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो अर्थ के अंदर से जो पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है, तो वो ठंडा होता है। तो ठंडा होने के बाद वो कैसा हो जाता है, सॉलिड, है ना, कठोर। और उसके बाद वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट थ्रू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर वही इग्नियस रॉक्स क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में
टूट जाती हैं और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फिर वो एक जगह जाकर के डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद वो काय का फॉर्म बन जाती है एक सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसी तरह से व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसके बाद सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स जैसे ही प्रेशर और हीट के साथ चेंज होती है तो वो मेटामॉर्फिक का रूप ले लेती है। मतलब मेटामॉर्फिक को हम बना भी सकते हैं। अगर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक्स है, तो उसको जो ये कंस्ट्रक्टर्स जैसे जो बनाते हैं ना मकान बनाने के लिए, मार्बल्स, टाइल्स, तो ये किससे बनाते हैं? उसी से बनाते हैं, उसको चेंज करके। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और उसके बाद फिर से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो मतलब जब उसको फिर से ग्रेट गर्मी मिलती है, हीट और प्रेशर दबाव पड़ता है, तो वो फिर से किसमें चेंज हो जाती है? मोल्टन मैग्मा। और वही मोल्टन मैग्मा फिर क्या बन जाता है? सॉलिड होकर के, कूल होकर के, सॉलिड होकर के इग्नियस रॉक। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल चलता रहता है। कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक। तो इस तरह से वो फिर से इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिया है रॉक साइकिल का। सबसे पहले रॉक साइकिल में कहाँ से शुरू किया उन्होंने? ये अर्थ के अंदर से निकल रहा है मोल्टन मैग्मा, मतलब पिघला हुआ लावा, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। फिर वो जाकर के हार्ड ठंडा हुआ, बाहर आया, तो ठंडा हुआ, सॉलिड, कूल हुआ, कूल होकर के सॉलिड हुआ, तो कौन सी रॉक्स बनी? इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक्स फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन हुई, टूटी, तो क्या बन गया? सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स जब एक हवा के द्वारा, पानी के द्वारा उड़ करके एक जगह गई और जहां पर इकट्ठा हुई और वहां पर फिर सॉलिड हो गई, तो वो क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक को फिर चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। उसको पिघला करके, गर्म करके, उसको उस पर दबाव डाल करके उसको क्या बना देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर जब फिर गर्म अंदर उस पर दबाव पड़ता है, वो गर्म होती है, तो वो किसका रूप ले लेती है? मोल्टन मैग्मा का। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल बनता है। ठीक है, आप इसको अपने फेयर कॉपी में इसका पिक्चर भी बना सकते हो। ओके, इसके बाद है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. अब वो बोल रहे हैं कि जो रॉक्स होती है वो किससे बनी होती है? जो डिफरेंट के मिनरल्स होते हैं अर्थ के अंदर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स नेचुरली बनते हैं। मिनरल्स वो सब्सटेंसेस है जो नेचुरली बनते हैं, जो कि निश्चित ही उनका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज उनमें मतलब फिजिकल गुण होता है और वो केमिकल कंपोजिशन मतलब किसी न किसी केमिकल से वो बनते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। आर सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम इट्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स इट्सेट्रा। अब वो बोल रहे हैं कि जो मिनरल्स होती हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे यूज होते हैं उसके, जैसे जो फ्यूल्स है ना, ईंधन के रूप में, फिर कोल मतलब कि कोयला, नेचुरल गैस, इसके अलावा पेट्रोलियम, और इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब मेटल्स है। इसके अलावा मेडिसिन में भी जो मेडिसिन फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिया है कि व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। आपके स्टेट में, आपके राज्य में मिनरल कहाँ पर मिलता है, ये आप गूगल पे सर्च करके इसका आंसर लिख सकते हो। कलेक्ट सम सैंपल्स टू शो इन योर क्लास। अब आप उसके कुछ सैंपल्स भी मतलब कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट इज योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में, और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी आपको सेंड कर दूंगी, तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ओके, गुड डे नाउ।